बहनों को हरियालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हरियालिका तीज की पूजा की सरल पूजा विधि दिखाऊंगी। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियालिका तीज के त्यौहार मनाया जाता है। तो इसी दिन छोटी तीज से भी जानी जाती है। तो छोटी तीज से भी नाम से जाना जाता है, अब कई नामों से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये करवा चौथ की तरह ही विशेष महत्व होता है। तो इस दिन विशेष रूप से माता गौरी को पूजा किया जाता है, संपूर्ण परिवार को पूजन करना जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सुबह सुबह तैयार होकर 16 श्रृंगार कर इस दिन सब पूजा करना चाहिए। तो कब सुहाग का पूजा करते हैं, गौरी को पूजा करते हैं, पूरी श्रृंगार करके ही पूजा करने के लिए बैठना चाहिए और माता गौरी का ही आशीर्वाद हमें मिले। तो देखिए, सावन की हरियालिका तीज में चारों तरफ हरियाली का माहौल होता है। तो पवित्र स्थान पर पवित्र स्थान पर चौकी या पटरे आप लगा के हरे रंग का वस्त्र बिछा कर, अगर नहीं है तो आप ये भी ऐसा है तो आप बिछा सकते हैं। तो मेहंदी वगैरह आप पहले ही लगा लीजिए, और मेहंदी और हरे रंग का चूड़ियाँ आप जरूर पहन लें। खूब सारा हरे रंग की आप चूड़ियाँ जरूर पहने, और हरे रंग की आप साड़ी या सूट पहन कर भी पूजा कर सकते हैं, और वो धुला और साफ भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से अक्षत या फूल देकर आप शिव परिवार का जो फोटो है आप उन्हें विराजमान कर लीजिए। तीज पर पार्थिव शिवलिंग या शिव भगवान को बनाकर पूजन करने का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर देखिए, पीठ आकार में है माता गौरी और गणेश जी को मैं बनाया, शिव जी बनाए हैं, और बेलपत्र को हम सभी को आसन दिए हैं। अगर आपको बहुत सुंदर बनाने भी आता है तो उस तरीके से बना लीजिए, जैसी आपकी आती है वैसे बना लें। और यहाँ पर मैं सरल विधि पूजा आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो दाहिने साइड आप शिव जी की आप स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश स्थापना करने के लिए किस तरीके से पूजा करना चाहिए तो ये भी वीडियो में आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं, और यहाँ पर तो सबसे पहले गणपति जी को आप जल अर्पित करें, फिर शंकर जी को अर्पित करें, फिर गौरी माता को अर्पित करें, और फिर अगर आपके पास कच्चे दूध हैं तो कच्चे दूध से भी आप ये पंचामृत बनाकर भी आप शंकर जी के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस लोटे में आप गंगा जल मिलाकर भी आप शंकर जी को चढ़ा सकते हैं, और उस गणेश जी को सभी को आप पूजा कर सकते हैं। गंगा जल फूल की सहायता से शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्ध जल का लोटा भरकर हम रख लेंगे। अब देखिए, गणपति जी को वस्त्र के कलावा अर्पित करेंगे, और शिव जी को भी कलावा अर्पित करेंगे। माता गौरी को लाल कलर का चुंदरी अर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपके पास चुंदरी हो तो आप फोटो को भी अर्पित कर दें। अब सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। तो पहले गणेश जी को, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर हरियालिका तीज पर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फोटो से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, शंकर जी को आप तिलक करिए चंदन से। अगर चंदन नहीं भी है तो आप हल्दी आप लगा सकते हैं, और शंकर जी आप फोटो में भी आप लगा लीजिए। सभी को, कार्तिक जी को, गणेश जी को, माता गौरी को, आप सभी को आप लगा लीजिए। माता गौरी को आप हल्दी से भी टीका करते हैं, फिर आपको कुमकुम से भी करना है तो आप माता गौरी को आप कुमकुम से भी आप कर दें। सिंदूर आप लगा सकते हैं। और देखिए, अगर कोशिश करें कि सब परिवार के साथ या सभी सखियों के साथ ये पूजा ये करें, हरियालिका तीज का पूजा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप अक्षत चढ़ाइए। अक्षत कभी खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। आप गणेश जी को चढ़ाइए, माता गौरी को चढ़ाइए, फोटो पे भी आप चढ़ाइए। हरियालिका तीज पर आप झूला भी झूल सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है झूलना। और देखिए, यहाँ पर हम बेलपत्र लिए हैं। जब भी हम शिव जी को पूजा पाठ करते हैं तो बेलपत्र की बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आप चंदन से टीका लगाकर आप राम का नाम लिखकर या फिर आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर 1 या 3 आप जितने भी इच्छा है आप बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय लिखकर भी आप शंकर जी के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप चढ़ाना है बेलपत्र आप शिवलिंग से टच कर ही आप चढ़ाएं। तो देखिए, गणपति जी को दूध अर्पित करें, और साथ में शंकर जी को भी आप दूध भी अर्पित करें, क्योंकि ये भी इनको बहुत अति प्रिय है। गणेश जी को हम लाल रंग का गुलाब अर्पित कर दिए हैं, और माता जी को भी आप, माँ गौरी को भी लाल फूल अर्पित करें, और शंकर जी को आप उजला फूल चढ़ाइए, क्योंकि उनको सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। तो आप उजला फूल उन्हें चढ़ाइए।
अगर आपको धतूरे का फल मिल जाए तो भी शंकर जी को आप अर्पित कर दें। तो देखिए शंकर जी को धतूरे का फूल भी बहुत प्रिय है। आपके पास धतूरे का फल मिल जाए तो भी अर्पित करें आप शंकर जी को। और अगर आपको अकमन का फूल मिल जाए तो भी शंकर जी को आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसका पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं शंकर जी को। और शंकर जी को जो भी प्रिय फूल मिल जाए, आपको जो चीज़ मिल जाए आप शंकर जी को अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी मिल जाए इस टाइम आप वो सभी शंकर जी को आप चढ़ा सकते हैं। हरियालिका तीज पर अगर आपको बेल भी मिल जाए तो आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि इनको अति प्रिय है बेल, ये भी आप चढ़ा दें। और शंकर जी के अति प्रिय चीज़ भांग है, तो वो भी आप शंकर जी को आप हरियालिका तीज पर आप चढ़ा सकते हैं। याद कर कर भी चढ़ा सकते हैं। नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आप जो मिले वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और पूजा में भाव सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर आप देखिए हरियालिका तीज, अब देखिए हरियालिका तीज पर माता गौरी को आप हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी, आप मतलब श्रृंगार में आपको जो भी वस्तु मिले आप ज़्यादा लेकर सामान माता गौरी को अर्पित करेंगे। कुछ सामान की सामग्री हमने अर्पित किए हैं, थोड़े थोड़े से निकाल कर माता को अर्पित करेंगे। और साथ में ही ऋतु फल भी अर्पित करें, जो भी आपको इस टाइम मिल जाए जो भी अर्पित कर दें। अगर आपके पास मीठा घर पे बनाते हैं तो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ में हम जो बाज़ार से मिठाई मंगाएं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। घर पे भी आप मीठा कुछ भी आप बना कर चढ़ा सकते हैं और आप शंकर जी को भी अर्पित कर सकते हैं। और खाने के साथ साथ आप जल का भी रख दें, आप जल का भी भोग आप ज़रूर रख दें। आपकी शादी का जो सिंदूरदानी है वो भी आप चौकी पर आप रख लीजिए। और साथ में ही पूजा को संपूर्ण करने के लिए आप दक्षिणा भी ज़रूर रखें। जो भी आपको पूजा में कमी रहता है वो सभी पूरा हो जाता है। और सीधे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अब हरियालिका तीज के व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं, मोबाइल से भी। कथा पूर्ण हो जाए, जो फूल और अक्षत है जो भगवान के ऊपर आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर धूप दीप से आरती कर लेंगे। मैंने दीपक प्रज्वलित किए थे उसे आरती कर लेंगे। अगर आपको इस दीपक को उठाने का मन नहीं हो तो अलग से भी आप घी के दीपक से आप आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रेम से आप गणेश जी को आरती करें और शिव शंकर जी को भी आप आरती करें, उतार लेंगे। अगर आपके पास आरती नहीं आता हो, परिवार की सबकी आरती उतार लेंगे। अगर आपको कोई आरती नहीं आता है तो गणेश जी की आरती आता है तो गणेश जी को भी आप आरती कर ले। और इसके बाद ओम नमः शिवाय कर आप बोलकर भी आप 5-7 बार भी आप घुमाकर भी दीपक आप संपन्न कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चौकी के पास 3 बार जल घुमाकर आचमन कर लेंगे। जोड़कर माता गौरा से, माता शिव शंकर से पूजा में रही कमियों की क्षमा कर लेंगे और ऐसे प्रार्थना कर लेंगे कि माता गौरी को सौभाग्य की अखंड बनाकर रखे। हे शिव शक्ति, मेरी परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। अब इसके बाद हम विसर्जन करने से पहले, चौकी हटाने से पहले माता गौरी से सुहाग लेना होता है। तो विसर्जन कैसे करना है इसकी वीडियो भी आप इस चैनल पे आ जाएगी, तो देखिए। तो इस प्रकार से सुहाग लेना है। आप सिंदूरदानी से माता गौरी को 5 बार अर्पित करेंगे और उसी उंगली से 5 बार से अपने माता गौरी को अपने मांग में सजाना होता है। तो आप जितनी बार माता को सिंदूर चाहे उतनी बार अपनी मांग में भी सजाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें सुहाग लेना होता है। तो और जो हमने सुहाग के सामान अर्पित किए थे तो उसमें से आप स्वयं भी पहन सकते हैं, माता के आशीर्वाद के रूप में आप पहन सकते हैं। जो सामान अपने रखी है जो दान भी आप कर सकते हैं। और जिस भी वस्तुओं को हम दान करते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमें सुहाग की भी वृद्धि होती है। अगर सुहाग की सामान अगर दान करते हैं, वो माता गौरी को जो चढ़ा है वो कोरा भी होना चाहिए और नया होना चाहिए। झूठा सामान आपको कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हरियालिका तीज पर ये पूजा, सरल पूजा विधि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर वीडियो के साथ, तब तक लाइक राधे राधे गाइस।